आंखें भी बड़ी नेमत है। हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदावंद, हम क्रिसमस की स्टोरी की तरफ ही चलते हैं। जब्राइल फरिश्ता, जैसे हमने भी कल भी खुदावंद के बंदा ने, पास्टर जब्दियल ने हम सब के साथ मैसेज शेयर किया है। जब्राइल फरिश्ता मुकद्दस मरियम के पास भेजा गया और उसके पास लिटरली भेजा गया, और मुकद्दस यूसुफ को ख्वाब में फरिश्ता दिखाई दिया है। खुदा का पैगाम ख्वाब में आया है, मगर मुकद्दस मरियम के पास वो बाकायदा फिजिकली लिटरली भेजा गया फरिश्ता कि उसको ये पैगाम दे। तो हम चलते हैं, जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है द नेम ऑफ जीसस। द नेम ऑफ जीसस, लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसके पहले बाब में ही चलते हैं, जो कि जैसे हम कल भी जो मैसेज हम सुन रहे थे और देख रहे थे और उस पर गौर किया और हमने सब ने उससे बरकत पाई। लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका पहला बाब और उसकी 31 और 32 आयत अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है, और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा। मुकद्दस मरियम के पास जब्राइल फरिश्ता ये पैगाम दे रहा जाके, देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। हालेलुया, ये हमारा आज का टॉपिक है, यीशु नाम, कि उसका नाम यीशु रखना। जब्राइल फरिश्ता आसमान से वो खुदा के पास से वो नाम लेकर आया और उसने मुकद्दस मरियम को कहा कि उसका नाम यीशु रखना। और उसके बाद उसको उस नाम की वो फरिश्ता एक्सप्लेनेशन देता है कि यीशु उसका नाम क्यों रखना है। मुकद्दस मरियम को डिफरेंट एक्सप्लेनेशन दी है, मुकद्दस यूसुफ को फरिश्ता ने ख्वाब में डिफरेंट एक्सप्लेनेशन दी है, डिफरेंट उसको उसकी टास्क बताई है, उसका मिशन बताया है। तो यहां पर लिखा है 32 आयत में 32 जो वर्स है, गेब I think that's the different one. Yeah, give me the different. There's a different one. मुकद्दस मरियम को वो कहता है कि तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना, वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावन खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा। ये तीन बातें जो मुकद्दस मरियम को यूसुफ को अलग, मुकद्दस मरियम को जो फरिश्ते ने कही हैं, ये तीन बातें को पहले देखते हैं। वो क्या होगा? वो बुजुर्ग होगा। वो बुजुर्ग होगा। जब गीत गाते हैं ना, यहोवा तेरा नाम, सॉरी बुजुर्ग तेरा नाम, आई मीन प्रेज गॉड, उसका नाम बुजुर्ग होगा और वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। और फिर उसके बाद और खुदावन खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा। तो इसमें ये तीन जो उसकी खूबियां होंगी उस बेटे की, जिसका नाम क्या होगा? यीशु होगा। हालेलुया, यीशु होगा, वो बुजुर्ग होगा, ताकि फिलिपियों 2 बाब में ऐसा लिखा है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके। फिलिपियों 2 बाब उसकी 9वीं आयत में लिखा है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान ये इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। हालेलुया, इसलिए वो बुजुर्ग होगा। प्रेज गॉड, वो बुजुर्ग होगा, वो जो जिसका नाम यीशु रखना है वो बुजुर्ग होगा, इसलिए कि हर घुटना उसके आगे झुकेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, हर जुबान इकरार करेगी कि यीशु ही खुदावंद है। और वो क्यों होगा? इसलिए कि खुदा के जलाल के लिए। आई मीन बीच वाली जो लाइन है उसको हमेशा याद रखना है। उसमें यह भी लिखा हुआ है, हम बहुत सारी जो बातें होती हैं वो कुछ आयतों में से हम नहीं उसको बोलते, मगर खुदा के जलाल के लिए। हालेलुया, वो बुजुर्ग होगा और उसके वो हर घुटना उसके आगे झुकेगा और खुदा के जलाल के लिए हर जुबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह ही खुदावंद है। हालेलुया, प्रेज गॉड। और दूसरी बात,
दूसरी बात क्या है? वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। जीसस इज द सन ऑफ गॉड। यीशु खुदा ताला का बेटा। वो खुदा ताला का बेटा यानी किस खुदा का? जो मोस्ट हाई गॉड है। हालेलुया। खुदा ताला जो सबसे बड़ा खुदा है, उसका वो बेटा कहलाएगा, उसका वो बेटा कहलाएगा। और हम सब इस बात को जानते हैं। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 22 बाब में अगर हम पढ़ते हैं, 22 बाब और उसकी 41, मैथ्यू चैप्टर 22 और उसकी 41 से 46 वर्ष तक अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, और जब फरीसी जमा हुए तो यीशु ने उनसे पूछा कि तुम मसीह के हक में क्या समझते हो? फरीसी जमा हुए तो यीशु खुद उनसे पूछ रहा है कि तुम मसीह के मसीह, अच्छा यीशु का नाम है, मसीह उसका टाइटल है, यानी मसा किया हुआ, अनॉइंटेड, जिसका इंग्लिश में कहते हैं अनॉइंटेड वन, क्राइस्ट जो इंग्लिश में वर्ड है अनॉइंटेड वन, मसीह यीशु का टाइटल है। यीशु जो है वो उसका नाम है। आमीन। सबको इस बात के लिए हमें पता होना चाहिए, मसीह जो है मसा किया हुआ, और उसी के मसा में हम भी चलते हैं। हालेलुया। हमारे अंदर जो यीशु है वो मसा किया हुआ, उसी का मसा हमारे अंदर है। उसी मसा को लेकर हम दुआ करते हैं, उसी मसा को लेकर हम चलते हैं, उसी मसा को लेकर हम प्रीच करते हैं, उसी मसा को लेकर हम सुनते भी हैं खुदा का कलाम। प्रेज गॉड। तो फरीसी जब जमा हुए तो यीशु ने उनसे यह पूछा कि तुम मसीह के हक में क्या समझते हो? वो किसका बेटा है? खुदा यीशु मसीह खुद पूछ रहे कि तुम क्या समझते हो कि मसीह किसका बेटा है? तो आगे लिखा है, उन्होंने उससे कहा दाऊद का। क्योंकि वो समझते वो दाऊद का बेटा, क्योंकि दाऊद की नस्ल में से था, दाऊद की नस्ल में से पैदा हुआ था, और वो कहते कि दाऊद का। उसने उनसे कहा, अब खुदावंद यीशु मसीह उनको बताना चाह रहे हैं कि मैं दाऊद का बेटा नहीं हूं। दाऊद का बेशक दुनियावी तौर पर, जीनियोलॉजी के तौर पर, मैं नस्ल के तौर पर मैं दाऊद का बेटा कहलाता हूं, दाऊद की नस्ल से हूं, पर मैं खुदा का बेटा नहीं हूं। तो खुदावंद यीशु मसीह एक कलाम का हवाला देकर, दाऊद का बेटा नहीं, मैं खुदावंद यीशु मसीह एक कलाम का हवाला देकर एक बात कहते हैं। उसने उनसे कहा, बस दाऊद रूह की हिदायत से क्यों उसे खुदावंद कहता है? दाऊद, आपको पता है दाऊद के जो ज़बूर हैं, दाऊद बादशाह के, दाऊद नबी के, उस जो ज़बूर लिखे हुए हैं, तो उनमें बहुत दफा दाऊद खुदा की तारीफ कर रहा होता है अपने मुंह से, और अचानक पाक रूह उसके अंदर से बोलने लगता है, और वो नबूवती बात निकलती है उसके मुंह से, आने वाली बातों की। और बहुत सारे ज़बूरों में खुदावंद यीशु मसीह के बारे में भी नबूवती ज़बूर हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि दाऊद जो है, अगर मैं दाऊद की नस्ल में से हूं, तो दाऊद रूह की हिदायत से क्यों कर उसे खुदावंद कहता है कि खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा, मेरी दाहिनी तरफ बैठ, जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव के नीचे ना कर दूं। तो दाऊद कहता है खुदावंद का पाक रूह उस मसाया, उस यीशु के बारे में नबूवती कलाम जो उसके मुंह से निकलता है रूह की हिदायत में, खुदावंद जो पाक रूह भी खुदावंद है, खुदा है, खुदा का रूह है, तो खुदावंद पाक रूह खुद अपने बेटे को भी खुदावंद कह रहा है। खुदा कह रहा है कि तू मेरी दाहिनी तरफ बैठ। हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदावंद, क्योंकि यीशु मसीह भी खुदा है, खुदा बाप भी खुदा है, पाकरू भी खुदा है, तो पाकरू दाऊद के मुंह से यही बात कहलवाता है कि खुदावंद ने, हम भी कहते हैं ना, दस से द लॉर्ड, खुदावंद फरमाता है। जो भी नबी जब कहते हैं, नबी जो नबूवत करते हैं, तो खुदा की तरफ से जो नबूवत आती है तो वो कहते हैं खुदावंद फरमाता है।
खुदावन फरमाता है, खुदावन ऐसे इंग्लिश में कहते हैं दस से द लॉर्ड गॉड। तो खुदावन खुद कहता है, खुदावन यीशु मसीह के बारे में कि खुदावन ने मेरे खुदावन से कहा मेरी दाहिनी तरफ बैठ जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव के नीचे ना कर दूं। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह यहां पर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि खुदा ने ये जो प्रोफेसी दाऊद के थ्रू निकली है रूह की हदायत में, ये मेरे लिए है और मैं ही वो खुदावंद हूं जिसके बारे में दाऊद ने लिखा है कि खुदा कह रहा है, खुदावन ने खुदावन से कहा कि तू मेरी दाहिनी तरफ और बैठ। और हम सबको पता है खुदावन यीशु मसीह कलाम में लिखा हुआ है कि वो आसमान पर चढ़ गए और खुदा बाप की दाहिनी तरफ बैठे हैं। हालेलुया। जहां से वो जिंदा और मुर्दा की अदालत करने के लिए आने वाला है। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो अजीजों आगे चलते हैं। एक तो हो गया कि वो बुजुर्ग होगा और वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और उसके बाद लिखा है कि खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसको देगा। लूका की इंजील में वापस चलते हैं पहले बाप में। खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। ये तीन बातें मुकद्दसा मरियम को फरिश्ते ने कही हैं खुदावन यीशु मसीह के बारे में कि वो बुजुर्ग होगा, वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और वो बादशाह होगा, बल्कि बादशाहों का भी बादशाह होगा, क्योंकि उसके बाप दाऊद का तख्त जो है, दाऊद बादशाह का जो तख्त है, उसके तरीके की जो किंगडम है वो रिस्टोर करेगा खुदा। और वो उसी तरीके से खुदावन यीशु मसीह जो है वो बादशाहों का बादशाह सारी दुनिया पर उसी किंगडम की तौर तरीके से पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा, बादशाही करेगा। और खुशी की बात यह है कि आप सब जो खुदावन की कलीसिया है, आलमगीर कलीसिया जो है, वो भी उस बादशाहों के बादशाह के साथ बादशाही करेगी। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। ये आपके लिए मेरे लिए खुशखबरी है और ये हमारे लिए एक खुशी की बात है कि हमारा मुनज्जी जिसकी हम जो आज क्रिसमस मना रहे हैं वो बादशाहों का बादशाह है, वो बुजुर्ग है। हालेलुया, वो बुजुर्ग है कि हर घुटना उसके आगे झुकेगा और खुदा के जलाल के लिए हर जुबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह ही खुदावंद है और वो बादशाहों का बादशाह है। हालेलुया। और अजीजों, और वो मैं आपको एक और बात बताऊं कि वो बादशाहों का बादशाह, हम कहते हैं ना यीशु मेरे अंदर रहता है, तो वो बादशाहों का बादशाह आपके अंदर रहता है। कभी कभी उस बादशाह की सोच लेकर भी दुआ किया करें। आमीन। बादशाह क्या करते हैं? बादशाह रिक्वेस्ट नहीं करते हैं, बादशाह रिक्वेस्ट नहीं करते, बादशाह फरमान जारी करते हैं, ऑर्डर जारी करते हैं। हालेलुया। आप ऑर्डर दिया करें उस बादशाह को अपने अंदर रखते हुए, उसकी सोच, उसके हुजूरी में, उसके रूह के साथ मिलकर, रूह आपके साथ मिलकर दुआ किया करें। और किसी बीमारी को झिड़कना है, सिचुएशन को झिड़कना है, अंधेरे को झिड़कना है, बदरू को झिड़कना है, उसकी सोच लेकर आप दुआ किया करें, ताकि क्योंकि शैतानी कुव्वतें जो हैं, अबलीसी कुव्वतें जो हैं, बदरू हैं जो हैं, रूहानी सारा आलम जो है वो समझता है, जानता है कि वो यीशु बादशाहों का बादशाह है और उसके पास अथॉरिटी है, उसके पास इख्तियार है। हालेलुया। एक नैपकिन ला देना। आइए हम अब मुकद्दस यूसुफ को जो पैगाम मिला उस तरफ चलते हैं। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील में उसका भी पहला ही बाब, मैथ्यू चैप्टर 1 और उसकी अगर हम 21 आयत पढ़ें, हम सबको हम सारे महीने यही स्टोरी पढ़ते रहे क्रिसमस की। 21 बाब पहला बाब मैथ्यू चैप्टर 1 की 21 वर्स पढ़ें। अगर लिखा है, जो मुकद्दस यूसुफ जब आप सबको पता है, वो जब उनको पता लगा कि वो मेरी मंगेतर जो मरियम है वो प्रेग्नेंट है, तो वो उसको छोड़ देना चाहते थे
और वो जब सो रहा था तो फरिश्ते ने ख्वाब में आके उसको बताया कि तू मत डर, तू मत छोड़, क्योंकि जो कुछ उसके पेट में है वो रूल कुदस की कुदरत से है। और वो उसके बाद लिखा है 21 आयत में, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। तू उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। क्योंकि अब यहां पे मुकद्दस यूसुफ को डिफरेंट एक्सप्लेनेशन दी है, और खासकर यीशु नाम की एक्सप्लेनेशन। जो 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 यशुआ भी जो नाम है वो सेम ही नाम है। यशुआ हा मसीहा भी सेम ही नाम है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं यशु हा मसीहा और या यस्सु या यशु। तो वो फरिश्ता उस मुकद्दस यूसुफ को ख्वाब में कहता है उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। क्योंकि अब रीजन उसकी यीशु नाम की रीजन, आमीन हालेलुया, क्या है? यीशु नाम की रीजन फरिश्ता खुद बता रहा है यूसुफ को, क्योंकि वही, आमीन, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। अब यहां पर हम देखते हैं जो 2-3 बातें, जो रीजंस यीशु नाम रखने की मुकद्दस यूसुफ को फरिश्ते ने बताई हैं, वो है, सबसे पहली बात क्या है कि अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। जीसस द सेवियर, यीशु का जो नाम है वो नजात देने वाला नाम है। हालेलुया। उसी के आदमियों को आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर आदमियों को कोई और नाम बख्शा नहीं गया जिसके वसीला से नजात हो सिवाय यीशु नाम के। हालेलुया। कोई और नाम है नहीं, वही नाम है जो मुकद्दस यीशु को फरिश्ते ने बताया था कि वही अपने लोगों को, किनको? अपने लोगों को, दूसरे लोगों को नहीं, अपने लोगों को जो उसको जानते हैं, पहचानते हैं, उस पर ईमान रखते हैं। हालेलुया। अपने लोगों को उनके गुनाहों से। अजीजों, क्योंकि अपने लोग को कब होते हैं? उस वक्त जब लोग तौबा करते, खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते और उसको अपना नजात दहिंदा मानते, उसको अपनी जिंदगी में वेलकम करते हैं, इनवाइट करते हैं और अपनी जिंदगी उसको सरेंडर करते हैं, तो वो उसके अपने लोग बन जाते हैं, जो नए सिरे से पैदा हो जाते हैं। दूसरों के बारे में नहीं लिखा गया, वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। तो यीशु मसीह नजात, उसका नाम जो है वो नजात देने वाला है। हम गीत गाते हैं, सालों सदियों से, 100 साल से गीत गाया जा रहा है। जब इंडिया पाकिस्तान भी एक ही थे, सबसे ये गीत गाया जा रहा है और सारी दुनिया में गाया जाता है। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हालेलुया। यीशु दया का सागर, हालेलुया, यीशु दया का सागर, क्योंकि वो गुनाह मिटाने के लिए आया। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। और ओके, उसके बाद अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावन ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो कि देखो एक कंवारी हामला होगी और वो बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। हम इमैनुअल तो नहीं कहते, मगर हम कहते हैं खुदा हमारे साथ है। हालेलुया, प्रेज गॉड। मगर इमैनुअल, बहुत सारे लोग इमैनुअल नाम जरूर रख लेते हैं। हालेलुया। मेरे ससुर का नाम भी इमैनुअल था, प्रेज गॉड, और बहुत सारे लोगों का नाम इमैनुअल था। पर उसका हम ऑलवेज इस बात को हम डिक्लेयर करते रहते हैं कि खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारे साथ है, खुदा। तो हम इमैनुअल ही कहते रहते हैं, इमैनुअल, इमैनुअल, इमैनुअल। अब बहुत सारी कम्युनिटीज हैं वहां पे, तो एक जैसे हम कहते हैं ना, प्रेज द लॉर्ड, हेलो, गुड मॉर्निंग, वो कुछ भी नहीं कहते, सलाम कहते हम, वो नहीं कहते, वो कहते हैं इमैनुअल, और आगे से जवाब भी मिलता है इमैनुअल। वो सलाम भी जो है ना, वो इमैनुअल कहते हैं, वो सलाम नहीं कहते, वो सलाम नहीं करते। मैंने बंगाली कम्युनिटी में भी जहां पर देखा, क्रिश्चियन बंगाली कम्युनिटी जो है वो इमैनुअल कहते हैं, और दूसरा जवाब देने वाला भी इमैनुअल कहता है। वो ये डिक्लेयर करते हैं, और हम भी ऐसे करते हैं कि खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारे साथ है। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस।
आगे चलते हैं। यीशु नाम सब नामों से आला नाम, सब नामों से अफजल नाम। हालेलुया, हालेलुया। हमारी बेटी आइलिन के ससुर ने एक गीत लिखा, बड़ा मशहूर हुआ। अभी तक हमने उसको गाया नहीं है, वो हम चर्च में मैं गाने की उसको सोचता हूँ। यहोवा तेरा नाम सब तो आला है, 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 आला है। यहोवा तेरा नाम सब तो आला है। प्रेज गॉड, हालेलुया। यहोवा उसका नाम सबसे आला है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। फिलिपियों 2 बाब उसकी 9वीं आयत में लिखा है कि उसका नाम सबसे आला है, सबसे उत्तम है। नेम अबव ऑल नेम्स। खुदावन यीशु का नाम सबसे आला है, वो सब नामों से आला है, क्योंकि उसी नाम को फिर खुदा ने क्या कहा? बुजुर्ग कहा है। ये वही हवाला है फिलिपियों का जिसमें लिखा है कि वो बुजुर्ग, वो सब नामों से आला है, क्योंकि हर घुटना उसके आगे। इस वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया है। हालेलुया। खुदावन यीशु के बारे में लिखा है, उसके नाम को बारे में लिखा है कि खुदा ने भी उसको बहुत सरबुलंद किया। थोड़ा नहीं, बहुत सरबुलंद किया। और क्यों सरबुलंद किया? और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। हालेलुया। वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना टिके, ख्वा आसमानियों का हो, ख्वा जमीनियों का, ख्वा उनका जो जमीन के नीचे हैं, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह ही खुदावंद है। हालेलुया। सब बोलेंगे हालेलुया। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आगे चलते हैं। हम यीशु नाम के बारे में आज थोड़ी सी डेक्लेरेशंस कर रहे हैं, ताकि हमारे ईमान में थोड़ी सी मजबूती हो जाए। इस क्रिसमस के मौका पर हम यीशु मसीह नासरी के नाम से ही अगले जो 2024 है उसमें बड़ी कामयाबी के साथ, सेहतमंदी के साथ, तंदुरुस्ती के साथ हम दाखिल हो सके। यशाया 9 बाब और उसकी 6 आयत जो पास्टर जब्दियल ने शुरू में, इबादत के शुरू में इस कलाम के हवाले की तलावत की थी। यसाया, आइज़िया 9 बाब, ये प्रोफेसी है, ये नबूवत है खुदावन यीशु मसीह के बारे में। यसाया 9 बाब और उसकी 6 आयत, 6ठी और 7वीं आयत पढ़ेंगे। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ, लड़का पैदा हुआ। ठीक है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का पैदा हुआ, तवल्लद हुआ, हमको एक बेटा बख्शा गया। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील में लिखा ना 3:16 में कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। हालेलुया। बख्शिश किसको कहते हैं? बख्शना जो होता है, बख्शिश कहते हैं ना टिप को। हम वेटर्स को टिप देते हैं, कुलियों को टिप देते हैं, टैक्सी वालों को टिप देते हैं, लेते हैं, उसको बख्शिश, वो दूसरा बख्शिश उसका वर्ड है, मगर वो बख्श देने से ही, बख्श देना एक और भी होता है, बख्श के माफ किया, मगर ये जो बख्शना है, ये बख्श दिया, ये है कि हमें उसने गिफ्ट कर दिया है, उसने हमें टिप दी है, हमें उसने एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो वो लड़का, हमें एक बेटा बख्शा गया है, वो पैदा हुआ तो लड़का पैदा हुआ है, मगर वो खुदा ताला का बेटा है जो हमें बख्शा गया है हमारे लिए, ताकि वो अपनी जान दे हमारे गुनाहों को के लिए, जो हम उसके अपने हो गए, हमें हमारे गुनाहों के लिए को वो मिटा सके। हालेलुया। ओके, बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब मुशीर, अजीब नहीं है, अजीब मुशीर। ठीक है, अजीब मुशीर का इंग्लिश में वर्ड है वंडरफुल काउंसलर। उसकी मशवरत जो है, उसका जो मशवरा है वो अजीब है, इंसानों के मशवरे से बिल्कुल अलग मशवरा है उसका। हालेलुया। उसका जैसे मशवरा ना,
शरीयत में लिखा है ना जैसे कि दुश्मन से बदला लेना है, ठीक है, और उसका जो मशवरा है वो ये है कि दुश्मन के लिए दुआ करनी है, दुश्मन को माफ करना है, दुश्मन के लिए दुआ करनी है। बहुत से उसके जो मशवरे हैं उसकी तालीम में, और वैसे भी आप डेली बेसिस पर भी आपकी कोई उलझन है, आपकी कोई परेशानी है, मेरी कोई उलझन, मेरी कोई परेशानी, मेरी कोई समस्या है, मेरी कोई कुछ भी मेरी कोई जरूरत है कि मुझे क्या करना है, कोई डिसीजन लेनी है, तो अजीज हो आप सीरियस हो के उस खुदावंद के आगे झुक जाएं और उससे मशवरा मांगें, उससे काउंसल मांगें, तो वो वंडरफुल काउंसलर है। हालेलुया। मैं जब सेमिनरी में काउंसलिंग के कोर्सेज कर रहा था तो वो हमारा प्रोफेसर जो था वो कहने लगा कि जो क्रिश्चियन काउंसलिंग है ना उसके दो फायदे हैं। एक सेकुलर काउंसलिंग है, क्योंकि दुनिया में काउंसलिंग के लिए सब लोग जाते हैं, कोई परेशानी हो जाती है, कुछ भी होता है तो सलाह मशवरा, सोशली तौर पर समाजी कोई परेशानी है तो जाते हैं लोग, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, काउंसलर्स के पास, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। तो हमारे प्रोफेसर कहने लगे कि जो क्रिश्चियन काउंसलर्स हैं उनके पास दो फायदे हैं कि एक तो ये दुनियावी तालीम जो है, दुनियादारी के असूलों के मुताबिक, सर्कमस्टांसिस के मुताबिक, हालात के मुताबिक जो मशवरा देते हैं वो तो है, मगर जो खुदा की तरफ से पाकरू से पूछकर, खुदावन यीशु मसीह से जो अजीब मुशीर है उससे दुआ में ठहर कर किसी की काउंसलिंग करते हैं तो वो डबल हो जाती है। हालेलुया, प्रेज गॉड, वो डबल हो जाती है काउंसलिंग जो है, प्रेज गॉड, और उसमें फायदा होता है, और वो फायदेमंद होती है बशर्ते कि उस पर कोई अमल करे, अमल ना कर, रेगुलर सेकुलर काउंसलिंग पे कोई अमल करे ना करे, बट अगर पाकरू की काउंसलिंग पे, जो यीशु मसीह है, यीशु मसीह की काउंसलिंग पे अगर कोई नहीं अमल करता तो ये उसका फायदा और नुकसान की बात है, वो सोच ले। मगर यीशु मसीह के अगर आप किसी पास्टर के पास जाते हैं और वो दुआ करके आपकी काउंसलिंग करता है कि ऐसे कर लो, ये गलत है, ये सही है, ऐसा कर लो, ऐसा ना करो, तो अजीजों उसको एक्सेप्ट करें, उसको भी अपनी दुआ में एक्सेप्ट करें और आपका फायदा होगा, आपको बरकत मिलेगी, आपकी जिंदगी सुधर जाएगी, आपकी जिंदगी में नए वल्वले, नए जोश, नए मोड़ आ जाएंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड, आमीन, प्रेज गॉड। खुदाए कादिर, और ओके, अजीब मुशीर, और फिर वो खुदाए कादिर, और फिर अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा। हालेलुया, शांति का राजा, शांति का राजकुमार। हम बहुत सारे गीत गाते हैं, प्रेज गॉड। अब्दियत का बाप, यानी अब्दियत का बाप मतलब यह है कि उसकी जो फादरशिप है, उसका जो साया है एक बाप होने का, दुनिया के बाप हमारी जिंदगी से वो एक टाइम होता है वो चले जाते हैं, किसी का कोई पहले चला जाता है, किसी का बाद में चला जाता है, तो एक बाप का साया सर से, दुनियावी तौर पर बायोलॉजिकल बाप जो है उसका साया सर से उठ जाता है, मगर यीशु मसीह जो अब्दियत का बाप है उसका साया कभी नहीं उठता। हालेलुया, उसका साया कभी जुदा नहीं होता, वो हमेशा साथ रहता है। हालेलुया, उसका साया हमेशा, आपका रूहान, आपका जिस्मानी बाप, आपका उसकी वो दुनिया से चला जाए या आपको छोड़कर चला जाए या आपको प्यार ना करे या आपकी देखभाल ना करे, आपकी फिक्र ना करे, तो अजीजों ना करे तो ना करे, बट खुदावंद यीशु मसीह जो अब्दियत का बाप है, एटर्नल फादर है, वो आपकी हमेशा फिक्र करता है। इसीलिए खुदा का कलाम कहता है अपनी सब फिक्रें उसी पर डाल दो क्योंकि उसी को तुम्हारा ख्याल है। हालेलुया, वो अब्दियत का बाप है। हालेलुया, इसीलिए खुदावन यीशु मसीह ने भी अपने शागिर्दों को और अपने लोगों को ये दुआ करने के लिए सिखाई थी कि ए हमारे बाप, हालेलुया, ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मान जाए, तेरी बादशाही आए। हालेलुया, उसकी बादशाही हमारी जिंदगी में हो, उसका नाम हमारी जिंदगी में पाक हो, तो वो हमारा बाप है। हालेलुया, उसको रखना है तो हमारी जिंदगी पाक हो, उसकी बादशाही हमारी जिंदगी में हो। प्रेज गॉड। अगली आयत पढ़ते हैं, 7वीं आयत में लिखा है, उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी,
वो दाऊद के तख्त, वो दाऊद के तख्त और उसकी मलकियत ममलकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा और अदालत और सदाकत से उसे कयाम बख्शेगा। रब्बुल फौज की गयूरी ये कर दिखाएगी, हालेलुया, ये करेगी। क्योंकि अजीजों, वो दाऊद के तख्त पर और उसकी ममलकत पर आज से मतलब उस वक्त जब ये यसाया नबी ने 700 साल पहले खुदा यीशु मसीह के पैदा होने से पहले ये नबूवत की थी कि आज से उसकी जो ममलिकत है, आज से अब तक हुक्मरान वो रहेगा और अदालत और सदाकत से उसे कयाम बख्शेगा। रब्बुल अफवाज की गयूरी ये कर दिखाएगी। प्रेज गॉड। अजीजों, बेशक उसकी वो 1000 साल बादशाहत का टाइम आने वाला है, मगर वो आज भी दुनिया के शुरू से वो बादशाह है, वो बादशाहों का बादशाह है और उसकी हुकूमत सल्तनत सारी दुनिया पे वो है और हमेशा रहेगी। अदरवाइज इब्लीस जो कहता है कि इस जहान का सरदार अपने आप को कहता है, इस जहान का बादशाह अपने आप को बताता है, वो तो खुद ही सबके ऊपर हुकूमत करता रहे और खुदा के लोग जो हैं वो भी इब्लीस के अंडर ही रहें, उसके अंदर से, उसके नीचे से कभी भी निकल ना पाए, उसके जुल्म के नीचे से, उसके तरीकों के, उसके ट्रिक्स के नीचे से कभी भी निकल ना पाएंगे। जल्दी चलते हैं। यीशु नाम में देयर इज पावर इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, हालेलुया, प्रेज गॉड। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है। वो नाम जो फरिश्ते ने मुकद्दसा मरियम और मुकद्दस यूसुफ को कहा कि उसका नाम यीशु रखना, हालेलुया, कि वो बुजुर्ग होगा, हालेलुया, वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, वो बादशाह होगा, हालेलुया, बादशाह होगा, वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा, हालेलुया। वो यीशु जो है, उस यीशु नाम में क्या है? कुदरत पाई जाती है। हम पास्टर हिस्कियल सरोज का सबसे पहला गीत जो उन्होंने लिखा, जो सारी दुनिया में गाया जाता है, शायद लोगों को पता भी ना हो कि उन्होंने लिखा है, यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है, यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। वो कोड़ियों को पाक करता है, मुर्दों को जिंदा करता है, वो लंगड़ों को चलाता है, हालेलुया। आज हमने दुआ करनी है बहन एलिजबेथ के जो भी कंधे में दर्द है, जो भी चोटें लगी, आज यीशु के नाम से, वो कह रही थी कंधा हिल गया, आज यीशु के नाम से वो कंधा वापस वहां पर सेट हो जाएगा, आज वो सारी दर्द जाती रहेगी, हालेलुया, प्रेज गॉड। अभी आप जाओ पीछे, उनके कंधे पर हाथ रखो, अभी दुआ करते हैं, हालेलुया। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है। सारी कलीसिया दुआ करेगी बहन एलिजबेथ के लिए। किसके लिए? बुखारस को, शॉन के लिए भी दुआ करेंगे। और इस वक्त मेरा कलाम चल रहा है, ये ऐसी कलाम के हिस्से में ये अनॉइंटिंग चल रही है इस वक्त, यीशु नाम के कुदरत की, हालेलुया, यीशु नाम के कुदरत की। बहन के लेफ्ट को जो वो है ना कंधा, उसमें दर्द है और वो कह रही थी हिल गया। यीशु के नाम में सब आंखें बंद करेंगे और छोटी सी दुआ करेंगे, यीशु मसीह नासरी के नाम से, हालेलुया, यीशु, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदा यीशु, तेरे यीशु नाम में कुदरत जब पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है, जो कलाम इस वक्त खुदा तेरे लोगों के साथ, दुनिया भर के लोगों के साथ किया जा रहा है, यीशु मसीह नासरी के नाम से हम खुदा अपनी बहन एलिजबेथ को तेरे लहू में 7 बार डुबोते हैं। और खुदा तूने जो अपने कंधे पर सलीब उठाई है, अपने कंधे पर सलीब उठाकर तू खुदा जो कलवरी तक गया है, यीशु तेरे जो कंधे के जख्म थे, उन्हीं जख्मों के इख्तियार में और यीशु नाम के इख्तियार में इस कंधे को हुक्म देते हैं अपनी जगह पर इसी वक्त सेटअप हो जाए, राइट नाउ सेटअप हो जाए यीशु के नाम से। और वो सारी दर्द जाती रहे, सारी कमजोरी जाती रहे, हर किस्म के जो ब्रूज या अंदरूनी कोई और जगह भी, टांग में कहीं पर भी कोई चोट लगी है, वो भी उसका वो मसल, वो यीशु मसीह नासरी के नाम से अभी शिफा पाए, अभी हील हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदा उनकी यीशु नाम की कुदरत ने अभी काम किया है, हालेलुया। बहन का ईमान भी बहुत ज्यादा है, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। बहन ने कहा कि मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी, मुझे चर्च जाना है, क्योंकि वो यीशु नाम की कुदरत पर ईमान रखती है, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। शॉन के लिए दुआ करते हैं, शॉन का बुखार इसी वक्त यीशु के नाम से जाता रहे, प्रेज गॉड, हालेलुया। आगे चलते हैं।
लूका 10 बाब में उसकी कुदरत, जब उसने अपने शागिर्दों को 72 शागिर्दों को भेजा जहां वो खुद जाना चाहता था, दूसरे गांव में, शहरों में, तो अपने शागिर्दों को उसने भेजा लूका 10 बाब में, और उसकी 17 आयत में हम पढ़ते हैं। वो शागिर्द वापस आते हैं और कहते हैं, वो 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे, ऐ खुदावंद, तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबे हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। उसके नाम में कुदरत है, उसके नाम में पावर है, उसके नाम में अथॉरिटी है। वो खुद शागिर्द आके कहते, लिखा है वो खुश आए वापस, वो 70 शागिर्द खुश आए और कहने लगे, खुदावंद तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबे हैं। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। आज अपनी आंखें बंद करके आप इमेजिन करें कि शैतान बिजली की तरह जमीन पर गिरा हुआ है, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हालेलुया, यीशु के नाम में। हालेलुया। किसी किस्म की कोई बदरू यहां पर मौजूद है, हम उसको हुक्म देते हैं कि यीशु के ताबेदारी में आ जाए, और यीशु मसीह नासरी के नाम से, जो बादशाहों का बादशाह है, जिसका यीशु नाम बुजुर्ग नाम है, वो सब नामों से आला नाम है, हम उसके यीशु नाम में ही हुक्म देते हैं। हर किस्म की बदरू, अगर वो कोई बीमारी भी है, वो बीमारी किसी बदरू की वजह से है, तो यीशु के नाम में वो बदरुएं अभी इसी वक्त दूर हो जाएं, अभी इसी वक्त दूर हो जाएं। वो किसी वो बदरुओं का कोई भी नाम है, यीशु के नाम से बड़ा कोई नाम नहीं है। हालेलुया, यीशु नाम से वो बदरूहें अभी निकल जाएं। प्रेज गॉड। और उसके बाद हम अमाल 3 बाब उसकी 16 आयत में पढ़ते हैं, उसी के नाम से ने, आपको पता है एक दिन पतरस और यूहन्ना हैकल में जा रहे थे, तो अमाल की किताब, वहां पर एक जन्म का लंगड़ा था जिसको वो रोज वहां पर ला के रखा करते थे लोग, और ताकि वो भीख मांगे। तो पतरस और यूहन्ना ने जब उसको देखा, तो वो उसको गौर से उन्होंने देखा, और यहां पर लिखा है 3 बाब में, उसने उस पर गौर से नजर की, और पतरस ने कहा, हमारी तरफ देख। वो उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर एक तरफ मतवज्जह हुआ। पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। हालेलुया, यीशु मसीह नासरी के नाम से। अजीजों, क्या आपके पास यीशु नाम है? हालेलुया, क्या आपके पास है यीशु नाम? आप उसको इस्तेमाल करें, पतरस और यूहन्ना की तरह उसको इस्तेमाल करें। अपनी सिचुएशंस को, बीमारियों को, परेशानियों को, कर्जों को हुक्म दिया करें, यीशु के नाम से दूर हो। हालेलुया, क्योंकि आपके, वो पतरस ने यही कहा, चांदी सोना मेरे पास नहीं है, मेरे पास जो कुछ है, हालेलुया, मैं तुझे दिए देता हूं। हालेलुया, यीशु नाम देना शुरू करें दूसरे लोगों को। प्रेज गॉड, यीशु नाम देना शुरू करें, यीशु नाम से दुआ करनी शुरू करें, यीशु नाम से हुक्म देना शुरू करें। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड। अब 16वीं आयत में हम पढ़ते हैं, 16वीं आयत में, जब लोग परेशान हुए, लोगों ने देखा कि ये तो यहाँ पे भीख मांगता था, ये तो बिल्कुल अपाहज था, और ये तो चल फिर रहा है। तो 16वीं आयत में लिखा है, उसी के नाम ने, पतरस उनको कहता है, यूहन्ना उनको कहता है, पतरस उनको जवाब देता है, उसी के नाम ने। किसके नाम ने? यीशु के नाम ने, जिसको तुमने कत्ल किया है, उसी के नाम ने, उस ईमान के वसीला से जो उसके नाम पर है, इस शख्स को मजबूत किया, जिसे तुम देखते और जानते हो। हालेलुया, बेशक उसी ईमान ने जो उसके वसीला से है, ये कामिल तंदुरुस्ती तुम सबके सामने है। हालेलुया, उसी के नाम ने, यानी यीशु के नाम ने इसको मजबूत किया है। हालेलुया, हमारी आज दुआ है, हालेलुया, हमारी बेटी सारा, और भी कोई जिसकी भी
कोई कोई कमजोरी है, आज यीशु मसीह नासरी के नाम से, कलीसिया की दुआ से, हालेलुया, यीशु के नाम से वो मजबूत हो जाए, उसका हार्ट मजबूत हो जाए, उसका ब्रेन मजबूत हो जाए, उसके टांगे मजबूत हो जाए, उसके हाथ पांव मजबूत हो जाए, यीशु के नाम में। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। उसी के नाम ने, उस ईमान के वसीला से जो उसके नाम पर है, इस शख्स को मजबूत किया है। अजीजों, मेरा और आपका ईमान उस यीशु पर है और उसी के नाम से हम उस ईमान में ये दुआएं करते हैं और वो दुआएं काम करती हैं और कर रही हैं। भाई अनिल बता रहे थे ना, एक बात आप सबको याद होगा, वो कह रहे थे कि एक इस कलीसिया की एक खूबी है, इस कलीसिया के पास एक अथॉरिटी है, इस कलीसिया में एक खुदा ने बरकत दे रखी है। ये कलीसिया जब दुआ करती तो काम होते हैं, शिफा होती है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, ये बरकत है। हम शायद हमें अवेयरनेस नहीं होती, हम रियलाइज नहीं करते कि यीशु नाम हमारे पास है, जिसमें कुदरत है, जिसमें कुवत है, जिसमें ताकत है। हालेलुया, और जो मजबूत करने वाला है। ज़बूर, वो हम ज़बूर बहुत दफा गाते हैं, मजबूत मेरा दिल है, शौक दे नाल गावा, तारीफ अपने रब दी, तारीफ अपने रब दी, ते हमद मैं सुनावा, मजबूत मेरा दिल है। हालेलुया, वो यीशु नाम है जो हमारे दिल को मजबूत करता है। तभी हम यहाँ पर गीत गा सकते हैं, खड़े होके वहां बैठ के गा सकते हैं। हालेलुया, और उसकी हमद करना हम सब रासबाजों को ही ज़ेबा है। उसका नाम कुदरत वाला नाम है। हालेलुया, द माइटी नेम ऑफ जीसस। उसके नाम में कुदरत है, उसके नाम में कुवत है। इमसाल की किताब, उसकी माइटी नेम जो है, इमसाल की किताब, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, नीति वचन में चलते हैं, उसका 18वां बाब, 18वां चैप्टर, नीति वचन, प्रोवर्ब्स। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरा ईमान है कि कोई बोर नहीं हो रहा यीशु के नाम से। हालेलुया, यीशु के नाम से हम डिक्लेयर कर रहे हैं, प्रेज गॉड। और जो जो डिक्लेरेशंस हो रही हैं उसको आपने रिसीव करना है। हालेलुया, उसको आपने अपने मुंह से भी कहना है। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। 18 बाब 10 आयत, इमसाल, प्रोवर्ब्स 18 बाब और 10वीं आयत, उसकी 10th वर्स। खुदावन का नाम, किसका नाम? खुदावन का नाम मोहकम बुर्ज है। हालेलुया, खुदावन का नाम, जोर से बोलना है, खुदावन का नाम मोहकम बुर्ज है। हालेलुया, प्रेज गॉड। उसमें सादिक, उसमें कौन कौन सादिक है? यहां पे कौन कौन क्लेम करता है मैं सादिक हूं? हालेलुया, सादिक उसमें भाग जाता है और अमन में रहता है। हालेलुया, अगर सादिक, खुदावन जो बुर्ज है, एक कला है, एक स्ट्रॉन्ग टावर है, ठीक है, माइटी टावर है, हमारे छिपने की जगह है। हालेलुया, हम दुआ में कहते हैं ना, तो खुदावन का नाम, यीशु नाम एक मोहकम बुर्ज है। सादिक उसमें भाग जाता है और अमन में रहता है। हालेलुया, उसके जिंदगी में फिर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। हालेलुया, उसकी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं होती, उसकी जिंदगी में अमन ही अमन होता है, सुकून ही होता है, जब हम अपने आप को उसमें छुपा लेते हैं, उस मोहकम बुर्ज में। किसमें? यीशु के नाम में। यीशु के नाम में जब हम छुपा लेते हैं अपने आप को, हालेलुया, वो एक मोहकम बुर्ज है। प्रेज गॉड। यूहन्ना की इंजील में चलते हैं। मैं इसको जल्दी जल्दी खत्म करना मांग रहा हूं। मैं उसको पूरी डेक्लेरेशन में आज आपको मैं चाहता हूं कि सब हम बड़े ईमान के साथ यहां से अपने घरों को जाएं, ताकि ये जो बाकी जो ये वीक बाकी है, इसमें हम इसी यीशु नाम को जपते रहें, यीशु नाम को जपते रहें, दुआ करते रहें, डिक्लेयर करते रहें, ताकि 2024 जो है वो हमारी जिंदगी में बड़ी खुशियों का साल हो, सेहत तंदुरुस्ती का साल हो। हालेलुया, और कोई ऐसी चीज
चीज, कोई ऐसी बात जो सालों साल से या इस साल भी हमारे साथ चिपकी हुई है, जो हमारी जिंदगी में नहीं होनी चाहिए, चाहे वो बीमारी है, परेशानी है, कर्जा है, लानत है, कोई बुराई है, वो हमारे साथ 2024 में ना जाए। 31 तारीख तक वो सब कुछ खत्म हो जाए यीशु के नाम से, और सिर्फ उसकी बरकतें और यीशु नाम की बरकतें उसकी हमारे साथ जाएं। हालेलुया, प्रेज गॉड। अजीजों, यूहन्ना पहला बाब और उसकी 12वीं आयत में जो आयत लिखी है, बड़ी जरूरी बात है कि ये बातें, ये उसके अपने लोग हम कैसे बनते हैं, और हमारी जिंदगी में ये अथॉरिटी यीशु नाम की, और यीशु नाम की बरकतें, यीशु नाम की जो कुव्वत है, यीशु नाम की जो अथॉरिटी है, वो हमारी जिंदगी में कैसे काम करती है। वो सिर्फ एक तरीके से काम करती है। लिखा है, जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदावंद के फर्जंद बनने का हक बख्शा। मगर वो इतना ही नहीं है, हक बख्शा यानी उन्हें, ठीक है, इस बात को भी अब आप आज के बाद याद रखना। हम ये आधी आयत ही पढ़ते हैं, आमीन, हमेशा आधी आयत पढ़ते हैं कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदावन के फर्जंद बनने का हक बख्शा है। यानी उन्हें खुदावन यीशु मसीह इस बात के लिए उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किनको ये हक बख्शा है, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं, उन्हें यह हक है, और दूसरे बेटे बेटियां नहीं हैं। हालेलुया। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, उसके कलाम में कुदरत पाई जाती है। आमीन, क्योंकि सबको पता है वो यीशु नाम जो है वही खुदा का कलाम भी वो खुद है। हालेलुया। सारी दुनिया के करोड़ों अहले इस्लाम भी और बहुत से और लोग भी इस बात पर ये ईमान रखते हैं कि वो कलमा खुदा है, वो कलाम मुजस्सम हुआ है। आमीन। पर खुदा के बेटे बेटियां नहीं कहलाते, क्योंकि उस पर ईमान नहीं रखते। ये जानते हैं इस बात को, उसी तौर पर उस पर वो उनके जो परसेप्शन है, तालीम है सारी दुनिया की, उसको रखते हैं आगे, मगर उसके बेटे बेटियां नहीं कहला सकते, क्योंकि वो यीशु नाम पर ईमान नहीं रखते। आमीन। यीशु के नबी होने पर ईमान रखते हैं, यीशु के अच्छा शख्स होने पर, यीशु ने बड़े बड़े मौजज़े किए खुदा के नाम से, खुदा की तरफ से, उस पर ईमान रखते हैं। मगर यीशु नाम पर ईमान नहीं रखते कि उसकी ये कुदरत है, उसकी कि वो बुजुर्ग नाम है, वो कुदरत वाला नाम है, वो हक ताला का बेटा है। उस पर ईमान कोई नहीं रखता, स्वयं मसीहों के जिन्होंने उसको कबूल किया और उसके यीशु नाम पर ईमान लेकर आए। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। अजीजों, आखिरी बात, हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। यीशु नाम सब नामों से आला नाम, बुजुर्ग नाम, कुदरत वाला नाम, नजात देने वाला नाम, बचाने वाला नाम, छुड़ाने वाला नाम। एक ज़बूर हम गाते हैं, 72 ज़बूर गाते ना, रहेगा नाम सदा तिकर मसीदा, और उसमें एक और जो वर्स है ना, अगली, रहेगा सूरज रहेगा, चांद नहीं, उसके बाद नहीं होगा। ये मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, उसके बाद नहीं रहेगा, रहेगा जब तलक, और सूरज रहेगा। आपको मैं बताना चाहता हूं, खुदावन के कलाम में, नबियों के सहीफे में बार बार लिखा हुआ है कि वो दिन आने वाला है। कौन सा दिन? खुदावन का दिन जो अब्रे सयाह कहलाता है, जो जिसमें सूरज तारीक हो जाएगा, चांद अपनी रोशनी ना देगा, तारे अपनी रोशनी ना देंगे, वो अंधेरे और जुल्मात का वो सयाह दिन आने वाला है। और वो कब आने वाला है? यीशु मसीह जब आने वाला है। आमीन। यीशु मसीह जब आने वाला है तो वो दिन भी आने वाला है। उस वक्त यीशु नाम जो है वो खत्म हो जाएगा। मैं आपको उसका एविडेंस देता हूं, कलाम की बात है, कलाम में, आई एम अ बाइबल मैन, कलाम की बातें मैं बताता हूं। रेवलेशन 19 बाब और उसकी 12 आयत, मुकाशफा 12 बाब और उसकी 19 बाब उसकी 12वीं आयत। आज
बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये आपको सिखाता हूं मैं। 19 बाब और उसकी 12वीं आयत। खुदावंद यीशु मसीह की सेकंड कमिंग के बारे में 19 बाब जो है हमें सारी पिक्चर दिखाता है। ठीक है, लिखा है, फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा और क्या देखता हूं कि एक सफेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है। हालेलुया, वो जल्द आने वाला है यीशु का। हालेलुया, सच्चा और बरहक कहलाता है और वो रास्ते के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है। 12वीं आयत, और उसकी आंखें आग के शोला हैं और उसके सर पर बहुत से ताज हैं और उसका एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा और कोई नहीं जानता। हालेलुया, उस पर एक नाम लिखा हुआ है जो उसके नाम के उसके अलावा और कोई नहीं जानता। ठीक है, जो उसका नाम है, जो उस पर लिखा हुआ है, उसके अलावा कोई और नहीं जानता। हम किस नाम से उसको जानते हैं? आगे पढ़ते हैं। उसके नाम के सिवा कोई और नहीं जानता और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है और उसका नाम कलामे खुदा कहलाता है। आमीन, हम जानते हैं कि वो कलामे खुदा है। हालेलुया, वो कलामे खुदा है जो मुजस्सम हुआ, उसका नाम कलामे खुदा कहलाता है। ठीक है, उस वक्त जो रोया देख रहा है यूहन्ना, वो कह रहा है उसका नाम कलामे खुदा कहलाता है। सो लोग कहते हैं कि ये कलमा खुदा है, ये कलामे खुदा है। हालेलुया, जो मुजस्सम हुआ। ओके, आगे चलते हैं। और आसमान की फौजें सफेद घोड़ों पर सवार और सफेद और साफ महीन कतानी कपड़े पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं और कौमों के मारने के लिए उसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है और वो लोहे के असा से उन पर हुकूमत करेगा और कादरे मुतलिक खुदा के सख्त गजब की मैं के रोज में उनको अंगूर रोंदेगा। और उसकी पोशाक और रान पर यह नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद। हम उसको इस नाम से भी जानते हैं। हालेलुया, उसको हम जानते हैं कलमा खुदा के नाम से भी, कलामे खुदा के नाम से भी। उसको हम जानते हैं कि वो खुदावंदों का खुदावंद भी है। उसको हम जानते हैं वो बादशाहों का बादशाह भी है। अभी यीशु नाम हमने यीशु नाम के बारे में सीखा सारा कुछ। आमीन। ओके, 19 बाब की 22 बाब की 4 आयत। 22 बाब की 4 आयत में लिखा है, और वो उसका मुंह देखेंगे। कौन? वो खुदावन के लोग। आमीन, खुदावन के रास्तबाज लोग जो नए सिरे से पैदा हुए हैं। क्या लिखा है? वो उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके मत्थों पर लिखा हुआ होगा। अजीजो, ये नाम उस वक्त लिखा जाएगा जब खुदावन यीशु मसीह आएगा, उसका नया नाम उसके ऊपर, उनके मत्थों पर लिखा जाएगा। अभी हमारे ऊपर उसका नाम लिखा हुआ है। आमीन, हम मसीह कहलाते हैं, यीशु के नाम मसीह के नाम से कहलाते हैं, उसके नाम से कहलाते हैं। हमारे ऊपर उसका नाम यीशु मसीह लिखा हुआ है। आमीन, पर जब वो टाइम आएगा तो हम जब उसका मुंह देखेंगे, अभी हम उसका मुंह नहीं देख रहे हैं। अभी हम ईमान में हम उस पर ईमान लाए हैं। ईमान के वसीला से हम जिंदगी गुजार रहे हैं, ईमान के वसीला से दुआ कर रहे हैं, ईमान के वसीला से हर काम कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। उस वक्त हम उसका मुंह देखेंगे, हम उस वक्त उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। और फिर रात ना होगी और वो चिराग और सूरज की रोशनी के मोहताज ना होंगे, क्योंकि खुदा उनको रोशन करेगा। ओके, अब आप एक और मैं बात बता दूं। मुकाशवा 3 बाब 12 आयत में चलेंगे, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि उसका एक नया नाम जो है वो आप पर लिखा जाएगा। हालेलुया। 3 बाब तीसरे चैप्टर में, मुकाशवा 3 बाब और उसकी 12 आयत। हमने 19-12 पढ़ा है, अब ये 3-12 पढ़ते हैं। मुकाशवा रेवोल्यूशन, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसकी 12वीं आयत। खुदावंद यीशु मसीह, ओके, ये तीसरा चैप्टर जो है, आपको पता है ये कलीसियाओं के नाम लिखा जा रहा है। ठीक है, इसमें 7 लेटर्स हैं, 7 खत हैं जो खुदावंद यीशु मसीह कलीसियाओं के नाम जो लिखाए गए हैं। आमीन। ओके, तो इसमें जो 12वीं आयत में लिखा है, ये खत है फिलाडेल्फिया की कलीसिया के नाम, और इसमें लिखा है, जो गालिब आए
मैं उसे अपने नाम, अपने खुदा के मकदस में एक सतून बनाऊंगा, वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने खुदा का नाम और अपने खुदा के शहर यानी उस नए यरूशलेम का नाम जो मेरे खुदा के पास से आसमान से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं ये जो मेरे लोग हैं, ये इनको मैं एक सतून बनाऊंगा, एक पिलर बनाऊंगा, और वो वहीं पर रहेंगे, वो कभी बाहर नहीं जाएंगे, और उन पे मैं अपने खुदावन का नाम और अपना नया नाम, यीशु नाम नहीं, नया नाम, खुदावन यीशु मसीह कह रहे हैं मैं अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। हालेलुया। वो नाम जिसके बारे में लिखा है कि वो जो आ रहा है, खुदावन यीशु मसीह जब दोबारा आ रहे हैं, उसकी पोशाक खून की छिड़की हुई, उसके ऊपर एक नाम लिखा हुआ है कलमा खुदा, एक नाम लिखा हुआ है बादशाहों का बादशाह, एक नाम लिखा हुआ है खुदावंदों का खुदावंद। ये हमें पता है, उसके ऊपर लिखा हुआ भी है, ये हम भी जानते हैं, और हमारे ऊपर भी लिखा हुआ है। हालेलुया। पर उसका नया नाम, वो कह रहा कि मैं खुद लिखूंगा नया नाम, अपना नया नाम। तो अजीजो, वो जो जबूर जो 72 जबूर में है ना, कि वो रहेगा नाम सदा तिकर बसीदा, और रहेगा जब तक सूरज रहेगा। तो यीशु नाम जो है, मसीह यीशु नाम जो है, ये उसी वक्त तक है जब तक सूरज चांद सितारे हैं। आमीन। जब वो तारीख हो जाएंगे, खुदा यीशु मसीह आएगा, तो वो उस एटर्निटी में, उस बादशाही में आपको एक पिलर बनाएगा, मुझे एक पिलर बनाएगा, और अपना नया नाम आपके ऊपर लिखेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। और हम फिर खुदा, वो जो एटर्निटी है, जो अब्दियत है, उसमें हम खुदा का मुंह देखेंगे, यीशु का मुंह भी देखेंगे, और उसका नया नाम मेरे और आपके माथे पर लिखा होगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। आइए सब खुदा की हुजूरी में खड़े होते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड। क्वायर आ सकती है, प्रेज जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, फ्रो हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए अपनी जिंदगी यीशु नाम के आगे सरेंडर करते हैं।